मूवी शुरू होती है और हम चार लोग देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर बेचना होता है, यानी कि जो लोग सांपों के शिकारी थे और अब वह चारों लोग सांपों को पकड़ने के लिए भयंकर जंगल में जाते हैं जिसका नाम स्नेक किंग आइलैंड होता है। और फिर इन चारों में से एक आदमी जिसका नाम यांग होता है, वह मुर्गी को चारे की तरह यूज करके सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मुर्गी को एक बड़े से खड्डे में डाल देता है। और जब उसे एहसास होता है कि वह मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वह रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है, इसका नतीजा यह होता है कि वह रस्सी टूट जाती है। फिर उन सब को यकीन हो जाता है कि इसमें कोई बड़ा सांप जरूर होगा जिसे बेचकर वह लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और फिर व्यांग जिसका दोस्त होता है ताइजी, वह उसे कहता है कि मैं रस्सी के सहारे नीचे जाकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता हूं, पर जब आवाज दूं तो मुझे रस्सी के सहारे ऊपर खींच लेना। और फिर व्यांग अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप उसे काट न ले। नीचे जाने पर उसे एक सांप दिखता है जिसे वह अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है और ताइजी को आवाज देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन ताइजी उसे ऊपर नहीं खींचता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहां अचानक से एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है जो अकेले ही एक इंसान को खा सकता है। व्यांग उस सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है और वहां छटपटाने लगता है। तब उनको लगता है कि व्यांग सचमुच में मुसीबत में है और वह लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वह बड़ा सांप उसे अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। और फिर बाहर खड़े आदमी में से एक आदमी व्यांग को ढूंढने के लिए अपना हाथ बिल एल के अंदर डालता है, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा सांप उसे काट लेता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा मॉन्स्टर है और वह सब डर के वहां से भाग जाते हैं। और फिर रात के समय वह हंटर उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और ताइजी को कोस रहे होते हैं कि उसी की वजह से व्यांग मारा गया है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट के करीब कुछ आ गया है और उनकी नाव अचानक से हिलने लगती है और वह लोग सोचते हैं कि कहीं वह सांप तो नहीं आ गया। और बोट के ज्यादा हिलने पर उनमें से एक आदमी समुद्र में गिर जाता है और वह सांप उसे वहीं पर मार देता है। ताइजी यह सब कुछ देखकर और ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से ताइजी को वह सांप बोट के ऊपर दिखता है और फिर वह सांप ताइजी को भी खा लेता है। और अब उस नाव में बस सिर्फ एक आखिरी हंटर बचा होता है और वह इतना डर जाता है कि वह पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तब वह सांप अचानक से उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां पास में एक कैमरा पड़ा होता है जिसमें यह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और आखिरी में वह सांप उस हंटर को भी खा जाता है। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चेंग जेंग होता है और वह एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। और जब वह यहाँ पर देखता है कि एक बच्चा और एक आदमी सांप के बीच फंसे हैं, तभी वह सांप चेंग जेंग पर अटैक करता है। जेंग भी सांप को अलग अलग तरीकों से चकमा देता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और फिर तभी जेंग के उसका दोस्त मार्फिन आता है और फिर उसे बताता है कि उसके दोस्त कोइमन को कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है और मॉफिन कहता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार करने गए थे उनमें से एक की बॉडी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वह कहता है कि वह लोग एक खतरनाक स्नेक किंग आइलैंड पर गए थे। फिर हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है और वह चाहता है कि स्नेक किंग आइलैंड को एक टूरिज्म प्लेस बनाया जाए जहां लोग घूमने के लिए आएंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए बेन अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। और इधर हम देखते हैं कि जेंग स्नेक रिसर्च के लोगों के पास जाता है और उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आए होते हैं उनसे कहता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वह तकरीबन 15 मीटर बड़ा है और ऐसे सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही बड़े थे और जो वीडियो में सांप दिख रहा है इसी ने कोइमन को मारा है। लेकिन तभी उस मीटिंग में बैठी एक लेडी जिसका नाम सेहाव होता है वह कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांप सदियों पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी जेंग सभी को वह वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उसमें उस टाइटन पाइथन को देखकर वह सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और जेंग स्नेक किंग आइलैंड को स्नेक किंग रिसर्च सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वह जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ही भयानक और बड़े बड़े सांप है। और फिर सेहाओ जेंग के बारे में सर्च करती है और फिर उसे पता चलता है कि जेंग जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नेक किंग का वंशज भी कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बेन जिनलाओ के पास जाता है और जिनलाओ खुद को भी स्नेक किंग आइलैंड का वंशज मानता है। और फिर बेन जिनलाओ को जेंग का मैसेज देता है जिसके बाद जिनलाओ और उसके आदमी अचानक से गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद बेन जिनलाओ को स्नेक किंग आइलैंड का वंशज कहता है और उसे बताता है कि जेंग जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे टाइटन पाइथन मिल जाएगा।
और जिस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और वह जिन लाओ को कहता है कि अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा, और वह ऐसा करता भी है। वह उस दिन जिन लाओ को बहुत सारा सोना देता है। फिर जिन लाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब अगली बार सरकार वहां रिसर्च करेगी तो उन्हें वहां कोई भी टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि चेंग ज़ैंग, सेहाओ और मॉफन यह तीनों वहां आइलैंड पर जाने लगते हैं, और उन्हें वहां पर जिनलाओ के कुछ आदमी भी दिखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिनलाओ और उसके आदमी उस आइलैंड पर होते हैं, और वहां उन सभी ने टेंट लगाया होता है। वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल जिनलाओ उस आइलैंड पर सांपों को पकड़कर उनकी कालाबाजारी करता है। और फिर उन सभी लोगों में से जो एक आदमी काम कर रहा था वह जंगल में वॉशरूम करने जाता है, और वहीं पर एक कुत्ता भी होता है जिसे कुछ महसूस होता है और वह भौंकता है। तभी वहां एक सांप आ जाता है और वह उस आदमी को डस लेता है, और फिर वह जख्मी आदमी दौड़ता हुआ वापस कैंप में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं किंग कोबरा को, जो बहुत ही बड़ा होता है, और उसे देखकर डर के मारे सब लोग भाग रहे होते हैं। तब उस आदमी के सामने वह किंग कोबरा आ जाता है, जिसे देखकर वह आदमी काफी डर जाता है। लेकिन तभी टेंट के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जॉन और योंग होता है। और वह तीनों लोग सांप को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे। तब जॉन, जो बहुत ही आसानी के साथ किंग कोबरा के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, और फिर उस किंग कोबरा को जिनलाओ को दे देता है। लेकिन तभी वहां पर चेंग ज़ैंग, मॉफन और सेहाओ आ जाते हैं। चेंग ज़ैंग जिनलाओ को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही में उस पकड़े हुए सांप को जिनलाओ से मांगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस कालाबाजारी के धंधे को बंद कर दो। अब जिनलाओ भी उसे सांप देने के बजाय उसकी बेइज्जती करना चालू कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि चेंग ज़ैंग उस फाइट को जीत लेता है और किंग कोबरा को लेकर वहां से चला जाता है और उसे जंगल में एक जगह पर सही सलामत छोड़ देता है। और फिर चेंग ज़ैंग, सेहाओ और मॉफन उस हाईलैंड पर आगे बढ़ते हैं, पूरे जंगल में घूमते हैं और हर एक जगह पर रिसर्च करने लगते हैं। और उस जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, और जब वहां रात होती है तब वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। तब चेंग ज़ैंग उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जो उसके दादाजी की है, और फिर वह लोग उस झोपड़ी में जाते हैं जहां पर से उन्हें बहुत बुरी बदबू आने लगती है। जिसके बाद वह लोग पूरी झोपड़ी को अच्छी तरीके से सर्च कर रहे होते हैं। तब वहां मॉफन के सामने एक बॉडी गिरती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है, और चेंग ज़ैंग बताता है कि यही ताइजी है और यह कोइमन का दोस्त है। और सेहाओ बताती है कि टाइटन पाइथन ने उसे निगल लिया था और यहाँ आकर उल्टी कर दी, और पानी में होने से इसका शरीर बहुत गल गया है। और मॉफन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि सहा यू को आखिर इतनी जानकारी कैसे है। तब सेहाओ बताती है कि उसने स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है। और फिर इसके बाद सेहाओ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी वहां पर योंग और हैंग दोनों उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। तब चेंग ज़ैंग बताता है कि उसके दादाजी जो थे वह यहाँ टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए आए थे और वह इसी झोपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। और इधर हम देखते हैं कि हैंग, जो उनका पीछा कर रहा था, वह बहुत सारे छोटे छोटे सांप को झोपड़ी में डालने लगता है। अब चेंग ज़ैंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद मॉफन को एक सांप दिखता है जिसे चेंग ज़ैंग बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा सांप मॉफन को काट लेता है। और दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो सेहाओ को बाहर खींच लेता है। और इधर ज़ैंग मॉफन को स्नेक एंटीडोट देने जा रहा होता है, लेकिन बाहर से हैंग उसे एक गन से इंजेक्शन मार देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी हिलना बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर योंग सेहाओ को खींचकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तभी वहां पर अचानक से बड़ा पाइथन आ जाता है और योंग को मुंह से पकड़कर वहां से ले जाता है। और जब हैंग वहां आता है और देखता है कि वह पाइथन उसे ले जा रहा है, उसके बाद हैंग उसका पीछा करता है। इधर चेंग ज़ैंग और मॉफन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तब उधर पर सेहाओ आ जाती है और चेंग ज़ैंग मॉफन को वह दवा देने के लिए कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वह लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बात कर रहे होते कि उन पर जिनलाओ के आदमियों ने अटैक किया था, और फिर आगे उन्हें टाइटन पाइथन के निशान भी मिलते हैं। और वहीं पर हैंग उन्हें बहुत ही बुरी जख्मी हालत में मिलता है, और साथ ही में उन्हें वहां पर टाइटन पाइथन का ब्लड भी मिलता है। तो उन्हें पता चलता है कि टाइटन पाइथन जो बहुत ही जल्द अंडे देने वाला है। और फिर चेंग ज़ैंग हैंग को उठाकर उसके भाई के पास ले जाता है, जहां हैंग बहुत ही बुरी हालत में होता है। और फिर आलिया सेहाओ से उसके भाई योंग के बारे में पूछती है, और फिर सेहाओ कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। चेंग ज़ैंग और जॉन की लड़ाई होने वाली होती है। तब हैंग जिन लाओ को बताता है कि चेंग ज़ैंग ने उसकी जान बचाई थी,
सके बाद जिन लाओ उसे कैंप में बिठाता है और अपना गोल्ड से भरा हुआ बैग दिखाता है और उसे सॉरी कहता है, लेकिन चेंग ज़ेंग उस बैग को उसे वापस दे देता है और कहता है कि मैंने यह सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया और तुम्हें सचमुच मुझे थैंक्स कहना है तो यह सब धंधा करना बंद कर दो। लेकिन जिन लाओ कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे मार्केट में मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी और फिर दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस होने लग गती और चेंग ज़ेंग कहता है कि तुम यह सब बंद कर दो। जिन लाओ उसे पेपर दिखाता है और कहता है कि हम जो यह कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वह सांपों का सफाया करने का काम करती है और हमारा भी यही काम है। और फिर सी हैंग ज़ेंग जाते जाते जिन लाओ से एक गाड़ी मांगता है और फिर वह लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर टाइटन पाइथन दिखता है और इधर चेंग ज़ेंग मॉफन को फोन से उस पाइथन का वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आलिया आ जाते हैं और उसे योंग की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं और इसी के साथ जॉन और चेंग ज़ेंग के बीच में लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ आलिया और मॉफन के बीच लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच से हाउ टाइटन पाइथन के पीछे भागती है और लड़ाई के दौरान चेंग ज़ेंग जॉन को बड़ी मुश्किल से हरा पाता है और मॉफन थोड़ी चतुराई से आलिया को हरा देता है और फिर वो दोनों सेहाव के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सेहाव एक टाइटन पाइथन के बिल के पास जाती है और देखते ही देखते वह बिल के अंदर चली जाती है और उसे वहां पर बहुत सारे टाइटन पाइथन के अंडे मिलते हैं और वह उसमें से एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेती है और रस्सी के सहारे ऊपर चल रही होती है। लेकिन तभी वहां पर योंग आ जाता है जो मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा था और वह सेहाव को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। लेकिन तभी सेहाव अपने जेब से सांप का जहर निकाल कर उसके मुंह पर डाल देती है। लेकिन तभी वहां पर टाइटन पाइथन भी आ जाता है और वह योंग को मार देता है और इधर सेहाव गिरते गिरते बच जाती है और ऊपर चढ़ जाती है। अब वह बिल से निकलकर बाहर आती है और चेंग ज़ेंग और मॉफन वहां गाड़ी लेकर आते हैं और अब सेहाव गाड़ी में बैठती है और टाइटन पाइथन वही उनका पीछा करने लगता है। और फिर चेंग ज़ेंग पूछता है कि से हाउ क्या तुमने काम कर लिया? तब वह कहती है हाँ, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सेहाव ने टाइटन पाइथन का एक अंडा चुरा लिया, इसलिए वह बड़ा सा सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा था। चेंग ज़ेंग कहता है कि हमें उसका अंडा उसके बिल में वापस रखना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन सेहाव उसकी बात नहीं मानती है और मार्फिन की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, हमारी टीम इस अंडे पर रिसर्च कर रेंगी। और फिर थोड़ी देर बाद सेहाव गाड़ी से उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां जिन लाओ के आदमी आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं और फिर एक आदमी आगे आकर सेहाव से अंडा लेकर जिन लाओ को दे देता है और फिर सेहाव उसे बताती है कि वह आईएसएम संगठन से है और आईएसएम ने उसे अंडे का ऑर्डर दिया था। फिर वह दोनों हाथ मिलाते हैं। यह देखकर चेंग ज़ेंग और मॉफन बहुत हैरान होते हैं और फिर जिन लाओ बताता है कि उसे आईएसएम ने निकाल दिया था और अब वह इस अंडे को ब्लैक मार्केट में बेचेगा और वही यह अंडा उन्हें नहीं देगा और सेहाव उस अंडे को वापस मांगने लगती है। और फिर तभी चेंग ज़ेंग कहता है कि हमें अंडे को वापस रखना होगा, नहीं तो हम उस टाइटन पाइथन के द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिन लाओ के आदमी उनके चेहरे को ढक देते हैं और जिन लाओ उन्हें एक जगह बंद करके बहुत मारता है और सेहाव को भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। और जिन लाओ के लोग मॉफन और चेंग ज़ेंग पर ब्लड डालते हैं जिसे सूंघ कर टाइटन पाइथन वहां आ जाता है और जिन लाओ के आदमियों को मारता है और फिर जिन लाओ अपने टेंट में वापस आ जाता है। सेहाव को भी साथ में लाता है और फिर सीसीटीवी कैमरा से उन पर नजर रखने लगता है और तभी वहां टाइटन पाइथन आ जाता है और उसे देखकर चेंग ज़ेंग अपने हाथ की रस्सी को खोलता है और मॉफन को छुड़ाने की कोशिश करता है और अब टाइटन पाइथन भी उन पर हमला करता है। लेकिन वह लोग किसी तरीके से बच जाते हैं और वही सेहाव भी अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है और साथ ही में उसे वह अंडे का बैग भी दिख जाता है। और जैसे ही चेंग ज़ेंग मॉफन को छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है तभी आलिया वहां पर आ जाती है और वह दरवाजे को बंद कर देती है और यहाँ सेहाव भी वहां से भाग जाती है और उस टेंट पर चढ़ जाती है जिसमें चेंग ज़ेंग और मॉफ इन थे और सेहाव वहां से मॉफन को बाहर निकालती है और चेंग ज़ेंग खुद से ही लटक कर बाहर आ जाता है। और फिर एक तरफ मॉफन और सेहाव जिन लाओ के आदमी से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चेंग ज़ेंग आलिया और जॉन से लड़ रहा होता है। लेकिन फिर टाइटन पाइथन आलिया पर हमला करता है लेकिन जॉन बीच में आ जाता है और खुद मारा जाता है और दूसरी तरफ हैंक को आयरन का दरवाजा लग जाता है जिसके बाद वह बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है, जिसके बाद जिन लाओ बहुत ही गुस्से में हो जाता है। फिर एक तरफ सेहाव और आलिया की लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ चेंग ज़ेंग और जिन लाओ चेंग ज़ेंग को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर सेहाव उस अंडे के बैग को लेकर भाग जाती है। अब जिन लाओ उसका पीछा करता है और उसका पीछा चेंग ज़ेंग करता है। फिर तभी सेहाव अपनी बोट पर चढ़ जाती है लेकिन तभी उसका पीछा करते करते जिन लाओ भी उसकी बोट पर चढ़ जाता है।
और सेहाव को पकड़कर उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी वहां पर चेंग ज़ेंग और मॉफन भी आ जाते हैं। फिर चेंग ज़ेंग जिनलाओ से सेहाव को बचाता है। फिर उसके बाद इन दोनों लोगों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। फिर इसी बीच मॉफन वहां पर आ जाता है और जिनलाओ को जख्मी कर देता है। और इधर टाइटन पाइथन भी उस बोट पर चढ़ जाता है और फिर तभी चेंग ज़ेंग वह अंडा लेकर टाइटन पाइथन के सामने रखता है। लेकिन तभी वहां पर जिनलाओ आ जाता है और टाइटन पाइथन जिनलाओ को मारता है और उस अंडे को लेकर वहां से चला जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सेहाव चेंग ज़ेंग से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ। चेंग ज़ेंग कहता है कि मैं पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो फिर चेंग ज़ेंग बताता है कि साहू का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखना चाहिए कि स्नेक किंग आइलैंड सांपों से भरा हुआ है और यह टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वह सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह किसी को भी नहीं बताएंगे और वह लोग इस बात को सीक्रेट रखेंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आप और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं। और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।